मेरे स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को? ठीक है। तो देखिए, इससे पहले वाले श्लोक में हमने क्या देखा था? पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्त धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंख भीम कर्म वृकोदरः। ठीक है। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीम कर्म वृकोदरः। ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप याद करने की कोशिश करोगे ना, एक ट्यून को पकड़ के, है ना, उसी ट्यून में आप फिर उसको याद करोगे, लाइंस को याद करोगे और बार बार सुनोगे, तो आपको याद हो जाएगा बहुत जल्दी। ठीक है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव मामका पांडवश्चैव किम कुरुवत संजय। ठीक है। एक ट्यून में अगर आप एक एक शब्द को बोलते जाओगे, याद करते जाओगे, बार बार सुनोगे ना, तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है। फिर इसी प्रकार से हमने जो 1.16 जो है पहले अध्याय का 16वां श्लोक। ठीक है। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सेद सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। ठीक है। तो पहले तीन श्लोक में तीन थे, तीन लोग थे और तीन प्रकार के शंख थे। अगले श्लोक में फिर तीन हैं और तीन प्रकार के शंख हैं। ठीक है। तो अनंत विजय नाम का शंख युधिष्ठिर जी ने बजाया। नकुल और सहदेव ने कौन सा शंख बजाया? एक ने सुघोष और अगले ने मणिपुष्पक, है ना। तो नकुल जी ने सुघोष बजाया, सहदेव ने मणिपुष्पक नाम का शंख बजाया। ठीक है। समझ में आया था यहाँ तक? है ना। इसके बाद फिर हमने क्या देखा था कि अर्जुन ने क्या कहा कि दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को स्थापित कर दो। कृष्ण जी से कहते हैं वो, है ना, कि सेनयोर उभयोर मध्य रथम में स्थापित में अच्युत, है ना। तो भगवान को कह रहे हैं कि दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को स्थापित कर दो। तब तक के तो वो बहुत कॉन्फिडेंट थे, है ना, एग्रेसिवली लड़ना चाहते थे कि हमारे साथ इतने अत्याचार किए हैं, ये किए हैं, वो किए हैं, तो हम लड़के रहेंगे, धर्म का ये युद्ध है ना। तो वो लड़ना चाहते थे, बहुत एग्रेसिव थे। पर वहां बीच में पहुंचने के बाद उनका माइंड चेंज हो जाता है ना। उनके शरीर में अलग अलग उनको रिफ्लेक्स दिखते हैं, है ना। तो कोई बताएगा क्या हुआ था उनके शरीर में? वहां जाने के बाद उनका माइंड चेंज हो गया, क्या करना चाहे? ओके, अभिलाषा बताइए। सर वहां पे जाने के बाद अर्जुन जी ने देखा कि वहां पे उन्हीं के जो दोस्त थे, गुरु थे, भाई थे, हाँ। वही उनसे लड़ने आए थे। तो फिर ठीक है। उन्हें लगा कि हम अपने खुद के दोस्तों को और उन्हें नहीं मार सकते, तो इसलिए वो डर गए। करेक्ट, है ना। तो जैसे ही रथ दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित किया कृष्ण जी ने, तो अर्जुन ने क्या देखा? पास से देखा। किनको देखा पास से? है ना, कि एक तरफ उनके पितामह भीष्म है ना। फिर कौन खड़े हैं उनके बाजू में? उनके गुरु द्रोणाचार्य के हैं, है ना। फिर कौन है? दुर्योधन है ना। उसके साथ 100 अलग उनके जो कजिन ब्रदर हैं, है ना, वो खड़े हैं। कुछ उनके ही तरफ के हैं, शैल्य, है ना, उनके मामा थे। और भी लोग थे जो उनके ही रिश्तेदार हैं, कोई मामा है, कोई चाचा है ना। तो अपने ही लोगों को देख के उनका मन क्या हुआ? थोड़ा सा बदलने लग गया, है ना। और इस मन, ये सारी चीजें बदलने की वजह से उनके बॉडी में कुछ सिम्टम्स दिख रहे थे। कोई बताएगा कौन कौन सी चीजें दिख रही थी उनकी बॉडी में? क्या हो रहा था उनकी बॉडी में? कोई और? अभिलाषा क्या? ओके, गुणमय बताइए। सर गुणमय, हाँ बोलिए। सर अर्जुन के हाथ हाथ पैर कांप रहे थे। वो करेक्ट। डर और ऐसे लग रहे थे, उनका फेस अजीब सा हो जाता है, ये सब। हाँ, करेक्ट। ठीक है। तो उनको कैसा लग रहा था? कि उनके पैर कांप रहे हैं, है ना। और क्या लग रहा है? उनका मुंह जो था वो सूखा जा रहा था, है ना। ठीक है। कभी हम घबरा जाते तो होता है ना ऐसा कि मुंह सूख जाता है हमारा, है ना, हम कांपने लगते हैं, हमको समझ में नहीं आता क्या करें। तो ऐसे ही अर्जुन के साथ हो रहा था। उनके हाथ से उनका गांडीव जो उनको इतना प्रिय था,
है ना, गांडीव नाम का, उनके धनुष का नाम क्या था? गांडीव। है ना, तो धनुष जो था गांडीव नाम का, वो उनके हाथों से फिसला जा रहा था। है ना, फिर कैसा था, उनके रोम रोम खड़े हो जा रहे थे डर के मारे। है ना, उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। और क्या हो रहा था, उनकी स्किन बर्न हो रही थी। है ना, ऐसी जलन सी महसूस हो रही थी उनको अपनी स्किन में। ठीक है, और फिर वो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। तो खड़े नहीं हो पा रहे थे, वो क्या कहिए, वो बैठ गए। है ना, और बैठ के कृष्ण जी को बोले कि मैं ना खड़ा हो पा रहा हूँ, मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। है ना, तो खड़ा नहीं पा रहा हूँ, तो बैठ गए। बैठ के भी उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये दुनिया घूम रही है, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये समझ में नहीं आ रहा है। है ना, ठीक है। और उनको क्या दिख रहा था, दूर दूर तक उनको कैसा लग रहा था कि मिस फॉर्चून ही मिस फॉर्चून है ना, अगर मैं ये युद्ध लड़ूंगा तो दुर्भाग्य ही दुर्भाग्य है। उनको कुछ भी अच्छा नहीं दिख रहा था, कुछ भी सही नहीं लग रहा था इस युद्ध में। है ना, तो उनको कौन कौन से इमोशन जाग रहे थे उनके अंदर, ये क्या था, कोई बताएगा कौन से इमोशन उनके अंदर जाग रहे थे? ओके, अभिलाषा बताओ। सर प्यार, क्योंकि अपने खुद के इनको देख के ही उन्होंने मना कर दिया, तो फिर ये प्यार करेक्ट, होगा। और दुख भी हो कंपैशन। रहा था। करेक्ट। हाँ, और और दुख भी हो रहा था उन्हें कि हमें अपने ही जो भाई और उन्हें मारना पड़ेगा, इसलिए। करेक्ट, है ना, तो दूसरा था डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली, जो मर रहे हैं सामने वो कौन है, उनके ही परिवार के लोग हैं। है ना, और दुख क्यों हो रहा था कि अगर ये सब मर जाएंगे तो इसके बाद मैं एंजॉय किसके साथ करूंगा, अकेला? कोई भी एंजॉयमेंट आदमी अकेला कर सकता है? नहीं। हाँ, अगर आप पूरे वर्ल्ड में अकेले हो, है ना, या पूरे घर में आप अकेले हो, तो खुद अपने लिए कुछ एंजॉयमेंट कर सकते हैं? नो। आपको वो एंजॉयमेंट थोड़े देर लगेगा, पर वो बहुत ज्यादा लंबे समय तक आप अकेले ही घर में हो, आपको जीवन अकेला बिताना है घर के अंदर, आप एंजॉय कर पाओगे? नो। है ना, तो वैसे ही उनको लग रहा था कि ये सब मर जाएंगे तो मेरे पास रहेगा कौन, मैं क्या एंजॉय करूंगा। है ना, फिर क्या लग रहा था उनको, अपने ही फैमिली का डिस्ट्रक्शन। तो इससे क्या होगा, इससे सिंफुल रिएक्शन लगेंगे, पाप ही पाप। है ना, तो उनको इन सारी चीजों से डर लग रहा था। और इतने सारे लोग मर जाएंगे तो लोगों का परिवार खत्म हो जाएगा। है ना, लोग इधर से उधर बिखर जाएंगे। है ना, तो ये सारी यस। चीजें देख के उनको अंदर क्या हुआ, फाइनली वो समझते हैं कि वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि मुझे ये युद्ध लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। उनको ज्यादा मन क्या करता है कि ना लड़ूं। है ना, ऐसा। है ना, तो कृष्ण जी उन्हें समझाते हैं कि तुम्हारा धर्म है ये युद्ध लड़ना। है ना, और यहीं से हमारी भगवत गीता शुरू होती है। ठीक है, तो इससे पीछे जो भी था अब तक के हमने क्या देखा कि धृतराष्ट्र क्या बोलते हैं, है ना, किसने कौन सा शंख बजाया, और अर्जुन के अंदर क्या क्या भाव प्रकट हो रहे थे जिसकी वजह से वो युद्ध नहीं करना चाहते थे। अब जो रियल भगवत गीता है वो इसके आगे शुरू होगी, जो कि अब कृष्ण जी अपना ज्ञान देंगे कि आपको क्या करना है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है ना, आदमी को कैसे निर्णय लेना चाहिए, जीवन कैसे जीना चाहिए, जो एक्चुअल मैनुअल ऑफ लाइफ है वो अब यहाँ से शुरू होगी हमारी। ठीक है, तो इसमें हम अपना पहला टॉपिक लेंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक है हमारा थ्री मोड्स ऑफ नेचर। ठीक है, क्या है, थ्री मोड्स ऑफ नेचर, प्रकृति के तीन गुण। क्या है, प्रकृति के तीन गुण, थ्री मोड्स ऑफ नेचर। ठीक है, तो हमारे जीवन में हम बहुत सारी चीजें करते हैं, कई बार हमको कोई चीज करने का मन भी नहीं होता तो भी हम चीजें वो कर जाते हैं, होता है। जैसे मैं किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहता हूँ, है ना, मैं ऐसा रिएक्शन नहीं देना चाहता हूँ, पर मैं फिर भी अपने आप को उस समय पे संभाल नहीं पाता हूँ और मैं वैसा रिएक्शन देता हूँ, होता है। कई बार मम्मी से किसी चीज पे गुस्सा हो गया तो हम उनको रिप्लाई बैक कर जाते हैं, डिसरेस्पेक्ट कर जाते हैं किसी को। है ना, या फिर हमको कैसे कुछ खाने का मन होता है ना, कुछ मीठा खाने के लिए, जैसे हम बीमार हैं, है ना, डॉक्टर ने बोला है कि आपको चॉकलेट कैंडीज ये सब नहीं खाना है, आइसक्रीम नहीं खानी है ना, आपको सर्दी हुई है अभी। पर अगर घर में आ जाए और फ्रिज में रखी हो आइसक्रीम, है ना, आपकी फेवरेट आइसक्रीम पड़ी है ना, या फेवरेट कोई स्वीट्स पड़ी है, तो आपको क्या करेगा, आपको मन करेगा चलो खा लो, निकालो और खाओ। है ना,
हम चाह के भी अपने आप को नहीं रोक पाएंगे, हम खाएंगे ही खाएंगे। होता है ना, है ना। उसी प्रकार से किसी के ऊपर गुस्सा करते हैं हम, किसी को रिप्लाई बैक नहीं करना चाहते हैं कि उसको बुरा लगे, पर क्या होता है, हम अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। नहीं, मैं तो बोल के ही रहूंगा, मुझे इसने ऐसा बोला तो मैं इसको जवाब जरूर दूंगा, है ना। ठीक है। तो ये सारी चीजें क्यों होती हैं, भगवान कहते हैं कि ये सारी चीजें जो है ये प्रकृति के तीन गुणों की वजह से होती है ना। हमको कोई चीज हम नहीं करना चाहते हैं तो भी वो बोलता है करो, है ना। ठीक है। तो इसमें क्या होता है ये हम देखेंगे। ओके। ओके, तो ये है हमारा आज का टॉपिक, थ्री मोड्स ऑफ नेचर, प्रकृति के तीन गुण। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कई बार हम अपनी बुरी आदतें भी छोड़ना चाहते हैं, है ना। उन बुरी आदतों के लिए हमको क्या करना पड़ता है, एफर्ट्स डालने पड़ते हैं ताकि हम उसको छोड़ पाए। पर कई बार हम ना चाहते हुए भी उन चीजों को कर जाते हैं, है ना। तो कभी सोचा है कि ये क्यों होता है, मैं तो ये ऐसा नहीं करना चाहता पर फिर भी मैं कर जाता हूँ, है ना। तो ये होता है। तो ये प्रश्न अर्जुन भी कह रहे हैं भगवान से, है ना। जैसा हम सोच रहे हैं ना अभी कि मैं तो चाहता नहीं हूँ ये चीज करना, है ना। मैं तो नहीं चाहता कि मैं आइसक्रीम खा लूं, अभी मैं बीमार हूँ, सर्दी हो गया है मुझे, आइसक्रीम खाना मैं नहीं चाहता हूँ, पर फिर भी मैं अपने आप को रोक नहीं पाता, है ना। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं मम्मी पापा को किसी चीज में जवाब दूं, है ना। मैं हमेशा उनकी रेस्पेक्ट करना चाहता हूँ, पर कभी कुछ चीज में मुझे अच्छी नहीं लगती है तो मैं चिल्ला के बोल देता हूँ या मना कर देता हूँ, है ना। तो ये क्यों होता है, मैं चाहता तो नहीं हूं पर फिर भी हो जाता है ना। तो सेम प्रश्न अर्जुन भी करते हैं भगवान कृष्ण से कि ऐसा क्यों होता है, हे कृष्ण, हे वार्ष्णेय, ये ऐसा क्यों होता है कि मैं नहीं करना चाहता हूं तो भी मैं वो चीज कर जाता हूँ, है ना। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं, अर्जुन यहाँ पे कैसे प्रश्न कर रहे हैं, है ना। तो अर्जुन वाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नापि वार्ष्णेय बलादेव नियोजितः। ठीक है। तो अर्जुन यहाँ क्या कह रहे हैं कि वो डिसेंडेंट ऑफ वृष्णि, वार्ष्णेय भगवान कृष्ण का नाम है। ठीक है। कि बाय व्हाट इज वन इम्पेल्ड टू सिंफुल एक्ट्स अनविलिंगली एज इफ एंगेज्ड बाय फोर्स, है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं अर्जुन की अथ केन प्रयुक्तयम, ऐसा क्या कारण है, क्या प्रेरित करता है मुझे जिसके वजह से मैं पाप करता हूँ, पापम चरति पुरुष, है ना। कि मैं नहीं करना चाहता हूँ, ये पाप है, मुझे पता है ये चीज करना पाप है ना, तो भी मैं कर जाता हूँ। अनिच्छा नापी वासनीय, है ना। कि मेरी इच्छा भी नहीं है उसको करने की, पर मैं फिर भी मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई बलादेव नियोजित है, जैसे कोई बल से मुझे अपने तरफ खींच रहा है, कोई फोर्स है जो मुझे मेरे ऊपर लग रहा है, जिसके वजह से मैं जो नहीं चाहते हुए भी चीजें हैं उन चीजों को कर जा रहा हूँ, है ना। कह रहे हैं यहाँ पे अर्जुन, है ना। तो ये सब हमारे साथ भी होता है, अर्जुन कहते हैं कि ये मेरे साथ भी होता है, और यही प्रश्न वो कृष्ण जी से कह रहे हैं। ठीक है। तो कृष्ण जी ये आंसर देते हैं। ठीक है। क्या, कि आप किससे बंधे हुए हो, आप तीन फोर्सेस से बंधे हुए हो। इन फोर्सेस का नाम क्या है, ये गुण है, गुण। ठीक है। ये जो तीन फोर्स है जो आपके ऊपर एक्ट कर रहे हैं ये तीन गुण हैं। ठीक है। ये गुण क्या क्या है, पहला है सतोगुण, है ना, सत्वगुण या फिर सतोगुण कहते हैं। दूसरा है रजोगुण, तीसरा है तमोगुण। ठीक है। सतोगुण, सतोगुण को भी हम मोड ऑफ, इंग्लिश में हम कहते हैं मोड ऑफ गुडनेस। ठीक है। रजोगुण मोड ऑफ पैशन, ठीक है, रजोगुण या मोड ऑफ पैशन कहा जाता है, और तमोगुण मोड ऑफ इग्नोरेंस, है ना। तो जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो, मोड ऑफ गुडनेस कैसा है, आराम से शांत बैठा हुआ है ना। रजोगुण वाला व्यक्ति कैसा है, थोड़ा सा चिड़चिड़ा, गुस्सा, है ना। और तमोगुण वाला कैसा है, लेजी, डल। ठीक है। तो ऐसे ही ये तीन गुण हमारे ऊपर भी एक्ट करते हैं, सबके ऊपर एक्ट करते हैं, ये जो तीन फोर्स हैं ये सबके ऊपर लगे। ठीक है।
तो कौन सा गुण कैसा होता है, किस तरह से ये हमको बांधता है, ये हम समझेंगे। ठीक है। तो जिस प्रकार से एक पपेट शो होता है, पपेट शो देखा है आपने, है ना, कठपुतली। ठीक है। तो कैसा होता है उसमें, हाथ पैर ये सब धागे से बंधे हुए होते हैं, इनविजिबल धागे, है ना, और नीचे डॉल होती है ना, तो हाथ पैर ये सब बंधे हुए हैं। जैसे जैसे मैं उंगली उठाऊंगा तो वैसे वैसे वो डॉल जो है ना, जो पपेट है वो क्या करेगा, नाचेगा, है ना। तो वैसे ही ये जो है हमारे जीवन में भी ये डोर बंधी हुई है गुणों की, और ये गुणों की डोर हमको नचवाती है, हम जो नहीं करना चाहते हैं वो भी करवाती है। ये जो डोर है, जिस प्रकार से एक पपेट बंधा हुआ होता है धागों से, उसी प्रकार से हम ही ये गुणों की तरह बंधे हुए हैं, है ना। तो जो गुण ज्यादा बढ़ते जाएगा वो डोर हमारी खींचती चली जाएगी, है ना। तो जिस प्रकार से पपेट नाचता है वैसे ही हम भी नाचते हैं इन गुणों से। ठीक है। ओके, तो इसको एक और एग्जांपल से बताया गया है कि हम जैसा चश्मा लगाते हैं ना, हम सारी चीजों को वैसा ही देखते हैं। ठीक है। तो जो गुण हमारे अंदर ज्यादा होंगे, है ना, तो वैसे ही हम देखना चालू कर देंगे, है ना। जैसे हम लाल रंग का चश्मा लगाएंगे तो बाहर हमको सब कैसा दिखेगा, सब लाल 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 लाल, है ना। ब्लू लगाएंगे तो हमको सब ब्लू दिखेगा, है ना। एक दूसरे रंग का लगाएंगे तो सब अलग अलग रंग के दिखेंगे, है ना। तो वैसे ही हमारे अंदर ये गुण भी चश्मों की तरह है ना। हम जिस जिस गुण में रहेंगे, हमें बाकी लोगों के साथ हम जो रिएक्ट करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, वो भी उसी गुण की तरह होगा, है ना। जैसे कोई व्यक्ति बहुत चिड़चिड़ा है, गुस्सा वाला है ना, उससे आके आप जब भी बात करेंगे तो वो कैसे करेगा, वो गुस्सा चिड़चिड़ापन आपको वैसे ही देगा, और उसके वजह से आपका भी जो मन है ना वो बदल जाएगा, है ना। आप भी गुस्से में हो जाओगे, है ना, आपके अंदर भी चिड़चिड़ापन आ जाएगा, है ना। तो जैसा हमारा चश्मा होता है, हम वैसे ही लोगों को देखते हैं, है ना। तो जिस गुण में हम रहेंगे, हम वैसे ही इंटरेक्ट करेंगे, वैसे ही रिएक्शन देंगे। ठीक है। ओके। तो किस किस प्रकार के हमारे गुण होते हैं, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण 14 चैप्टर में काफी सारा गुणों के बारे में बात किए हैं। ठीक है। तो 14 चैप्टर हमको पढ़ना है, 14 चैप्टर पूरे गुणों के बारे में बताया गया उसमें, है ना। कि जीवन में हमारी जो भी लाइफ में चीजें आसपास आती हैं वो सब किसी ना किसी गुण से अटैच है ना। जैसे हमारा जो दिन है, रात है ना, हमारा खाना है, हमारा उठना है, समय है, ये सारी चीजें किसी ना किसी गुण में आती हैं। ठीक है। तो कौन सा गुण क्या करता है, किस चीज से हमको बांधता है, ये हम समझेंगे, है ना। तो भगवान 14 चैप्टर के 6th वर्ष, है ना, 14वें अध्याय के 6वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशम अनामयम सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन चानक। ठीक है। तो इसको हम याद नहीं कर रहे हैं, पर आपको इसका मीनिंग हमको अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशम अनामयम सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन चानघ। ठीक है। तो एक ट्यून में जैसे अगर आपको पढ़ना हो तो ऐसे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं, हम इसको समझते हैं कि इन तीनों गुणों में सबसे बेस्ट जो कौन सा है वो क्या है, तत्र सत्वम निर्मलत्वात्। सबसे बेस्ट गुण है वो सतो गुण है। ठीक है। और ये किससे आया है, ये निर्मलता, प्यूरिटी, है ना, क्लीनलीनेस, इससे आया है। ठीक है। और क्या होगा, ये आपको किस तरफ ले जाएगा, ये आपको प्रकाश और अनामय, है ना, एनलाइटमेंट एंड अनामय का क्या मतलब क्या होता है, कि फ्री फ्रॉम सिंफुल रिएक्शन, है ना, आपको पापों से ये दूर करेगा। ठीक है। आप जितना सतो गुण में रहेंगे उतना आप एनलाइटेंड होते जाएंगे और पापों से दूर मुक्त होते जाएंगे, है ना। ये सतोगुण का लक्षण है। ठीक है। तो तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशम अनामयम सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन चानग, है ना। और ऐसा आप अगर प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आप किससे बंधेंगे, दो चीजें आपको मिलेंगी बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है। मैं डाउट लास्ट में लूंगा नहीं की, ठीक है। आप नोट करके रख लो, मैं लास्ट में आप लोग आपका जो भी डाउट होगा ना वो ले लूंगा। ठीक है। ओके। तो क्लास में आते हैं हम कि तत्र सत्मल निर्मलात् प्रकाशम अनामयम सुख संज्ञेन बदनाति ज्ञान संज्ञेन चानक। तो दो चीजें आपको मिलेंगी
अगर आप ये चीजें प्रैक्टिस करते हो। भगवान कहते हैं वो दो चीजें क्या है, वो दो चीजें हैं सुख और ज्ञान। ठीक है, सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन चानगा, भगवान कह रहे हैं, है ना। तो आप कौन सी डोर से बंधोगे, आपको सुख मिलेगा, सेटिस्फेक्शन, हैप्पीनेस, और ज्ञान मिलेगा, नॉलेज। सब चाहते हैं, कौन कौन चाहता है सुख और ज्ञान, सुख और ज्ञान, सब चाहते हैं। आई शुड बी हैप्पी, आई शुड हैव कंप्लीट नॉलेज, इंटेलिजेंस मेरी अच्छी होनी चाहिए, मैं सुखी रहूं, हैप्पी रहूं, सेटिस्फाइड रहूं, ये जरूरी है ना। तो सत्व गुण का ये लक्षण है कि ये, है ना, कि ये कहाँ से डिराइव हुआ है, निर्मलता से, है ना, निर्मलत्वात्। भगवान कह रहे हैं कि तत्र सत्वम निर्मलत्वात्, है ना। तो प्यूरिटी क्लीनलीनेस से ये डिराइव हुआ है। ये आपको कहाँ ले जाएगा, प्रकाश और अनामय, आप एनलाइटन होंगे, आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी, समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा जीवन में। और ये आपको पापों से दूर करेगा, अनामयम, है ना, फ्री फ्रॉम सिंफुल रिएक्शन। और ऐसे करते जाओगे तो आप दो चीजों से बंधोगे, वो है सुख और ज्ञान। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ फोटो में देख सकते हो, ये सतोगुण की देवी है ना, तमोगुण की है ना, और रजोगुण की है। तो ये कुछ न किसी डोर से बांधे हुए हैं लोग यहाँ पे, है ना। तो इसमें सतोगुण में आप किससे बंधेंगे, सुख और ज्ञान से बंधेंगे। ठीक है, अब देखते हैं बाकी के गुणों में क्या होता है। ठीक है, पहले श्लोक में, यहाँ पे 6th श्लोक में भगवान ने बताया कि आप सुख और ज्ञान से बंधोगे। ठीक है, प्यूरिटी रखोगे तो आप एनलाइटेंड होगे और फ्री फ्रॉम सिंफुल रिएक्शन होगे। ओके, है ना। तो ऐसा व्यक्ति के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, ये हम देखते हैं। तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा, जैसे कि हम समझ पा रहे हैं, क्या होगा, वो पॉजिटिव रहेगा, हर चीज में सही डिसीजन लेगा, बैलेंस्ड रहेगा, है ना, कि उसको पता है सही क्या है, गलत क्या है ना, किस प्रकार से उसको रिएक्ट करना चाहिए, हर चीज को सोच समझ के सही निर्णय लेगा, है ना। एजर्टिव होगा, कॉन्फिडेंट, है ना, क्योंकि वो प्यूरिटी क्लीनिनेस हर चीज में इसमें विश्वास कर रहा है, तो वो काफी कॉन्फिडेंट होगा, वो जो भी अपना रीजन देगा बिल्कुल कॉन्फिडेंट, एसर्टिव रहेगा उस चीज में, है ना। फिर क्या होगा उसके अंदर, कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे, हार्मनी, है ना, प्रेम करेगा, है ना, समभाव रखेगा सारे लोगों के लिए, सबसे उसकी दोस्ती होगी, है ना। क्लैरिटी होंगे थॉट्स की, है ना, अगला क्या है, क्लैरिटी, है ना, उसे पता होगा कि क्या सही है क्या गलत है ना, क्योंकि वो धर्म के रास्ते से चल रहा है ना, सतोगुण वाला। ठीक है, तो उसको क्लैरिटी होगी, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है ना। और हमेशा शांत रहेगा, है ना, चिड़चिड़ा गुस्सा ये सब उसके अंदर आपको नहीं दिखेगा, पीस। ठीक है, तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे उसके अंदर, ये सारे ट्रेड्स दिखेंगे आपको एक सतोगुण के लक्षण वाले आदमी के अंदर, पॉजिटिव, बैलेंस, एसर्टिव, हार्मनी, क्लैरिटी एंड पीस, है ना। ज्यादातर सतोगुण के लोग ऐसे होते हैं, आपने कैसे देखा होगा, संत कोई है ना, कोई अच्छे संत हैं, है ना, भगवत प्राप्त अच्छे गुरु जो हैं, उनके अंदर आप ये सारी क्वालिटी देखोगे, है ना, कि वो पॉजिटिव रहेंगे, बैलेंस रहेंगे, एसर्टिव रहेंगे, है ना, सबसे प्रेम, सबसे हार्मनी में, है ना, उनकी क्लैरिटी होंगे और हमेशा शांत रहेंगे। ठीक है, तो ये एक सतोगुण के व्यक्ति के अंदर के लक्षण है। ठीक है। अब देखते हैं रजोगुण, रजोगुण क्या होता है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अगले ही श्लोक में भगवान बता रहे हैं, 14.6 में बताए थे सतोगुण के बारे में, 14.7 में बता रहे हैं रजोगुण के बारे में, कि रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संगेन समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिना। ठीक है, तो अगर आपको उस ट्यून में पढ़ना है तो, रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संगेन समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि रजो रागात्मकम विद्धि, है ना। तो जो रजोगुण का लक्षण है वो किससे आया है, कहाँ से डिराइव हुआ है, वो राग से डिराइव हुआ है। राग क्या होता है, अगर आपके अंदर कोई इच्छा जागृत होती है ना, तो उसे कहा जाता है राग। ठीक है, ये करने की इच्छा, ये पा लेने की इच्छा, ये कहलाती है राग। ठीक है, तो इसके बाद ये क्या हो रहा है, ये राग बढ़ते 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 क्या बन जाता है, तृष्णा बन जाती है ना। तृष्णा संगेन समुद्भवम कह रहे हैं भगवान, है ना। तो इसके ये जो राग है इससे तृष्णा बन जाती है, ये चीजें तृष्णा संगेन समुद्भवम। ठीक है,
तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम समझें कि अगर आप मान लो अभी मैं 7th स्टैंडर्ड में हूँ, है ना, 7th स्टैंडर्ड में हूँ, और पापा ने मुझे कहा है कि अगर आप अच्छा स्कोर करोगे ना तो 7th स्टैंडर्ड में आपको एक साइकिल, अच्छी बड़ी अच्छी वाली साइकिल जो है गियर वाली, वो दिला देंगे। ठीक है, तो आपके आपके अंदर क्या आया, इच्छा, राग, है ना, एक इच्छा क्या आई कि मुझे साइकिल चाहिए। ठीक है, अब मान लो अब आप 12th में पहुंच गए, क्या आपकी इच्छा अभी भी साइकिल की रही? नहीं, है ना, अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे बाइक चाहिए, है ना। तो एक इच्छा हमारी खत्म होती नहीं है, उसके बाद हमारी दूसरी इच्छा जाग जाती है ना। कि जैसे ही मुझे, आप मान लो मैंने अच्छा स्कोर किया, मुझे साइकिल मिल गई, अब मेरे अंदर क्या है, अगली चीज प्राप्त करना, ये तो मुझे मिल गया, है ना। तो ये एक राग से दूसरे दूसरे में हम पहुंच जाते हैं कि अब मुझे बाइक चाहिए। अब जीवन में आपके पास बाइक आ गई, तो अब मुझे कार चाहिए, है ना। तो कार आ गई, तो ये छोटी कार थी, मुझे बड़ी कार चाहिए, है ना। बड़ी कार आ गई तो फिर आप क्या सोचेंगे, मुझे ब्रांडेड BMW, मर्सिडीज, है ना। तो ये क्या होता है कि ये जो राग है ये धीरे धीरे करके हमारी तृष्णा बन जाती है ना, जो कि कभी खत्म नहीं होती, है ना, ये बढ़ती ही जाती है। ठीक है, तो भगवान यही कह रहे हैं कि रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संगेन समुद्भवम, है ना। तो जैसे ही एक इच्छा प्रकट होती है, उसके बाद जैसे ये तृष्णा भी साथ ही साथ चलते रहती है, कि वो जैसे ही अचीव हो जाएगा तो अगला लेके मैं खड़ा हो जाऊंगा, है ना, फिर ये अचीव हो गया तो अगला चाहिए मुझे। ठीक है, तो ये राग और तृष्णा आपको किससे बांधेगी, कोई बताएगा? कि मुझे कोई चीज अचीव, अच्छा चलो मैं 7th स्टैंडर्ड में था, मुझे बाइसाइकिल चाहिए, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, भगवान पापा ने बोला है कि अच्छा स्कोर करोगे तो आपको साइकिल मिलेगी। तो अब आप क्या करोगे, अच्छी से पढ़ाई करोगे तो ही आपको मिलेगा। करेक्ट, सब मान रहे हैं? कौन कौन कह रहा है कि अब मेरा आपको काम करना पड़ेगा, अब आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, है ना। तो वही भगवान कृष्ण भी यहाँ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि तन्नि बदनाति कौन्तेय, है ना। जब ये राग और तृष्णा ये आपके अंदर आएगा तो तन्नि बदनाति कौन्तेय कर्म संगेन देहि नाम, भगवान कह रहे हैं कि ये आपको किससे बांध देगा, कर्म से बांध देगा, कि आप बेटा काम करो तभी वो चीज अचीव होगी। ठीक है, तो तन्नि बदनाति कौन्तेय कर्म संगेन देहि नाम। ठीक है, समझ में आया? ओके, तो रजोगुण का जो व्यक्ति होगा, मोड ऑफ पैशन में जो होगा, वो हमेशा कुछ ना कुछ काम में लगा रहेगा। ठीक है, उसके अंदर एक से एक नई इच्छाएं पैदा होते रहेंगी और वो काम करता रहेगा। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति के लक्षण, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे, तो सबसे पहले कर्म से बंध गया तो क्या होगा, वर्कaholic। ठीक है, पूरे टाइम काम करता रहेगा। ईगोइस्टिक होगा, है ना, क्योंकि हर काम को वो खुद कर रहा है, तो वो क्या सोचेगा, मैं ही सब कुछ हूँ, ये काम मैं करता हूँ, मेरी इच्छा से होता है, सब कुछ मेरा है ना। तो उसके अंदर मैं ये बढ़ेगा, ईगो, है ना, सेल्फ सेंटर्ड होगा ऐसा व्यक्ति, है ना, हमेशा अपने बारे में सोचेगा, अपने गोल, अपने लक्षण, है ना, कि मुझे ये चीज पाना है, वो अपने बारे में ही सोचेगा, है ना। और क्या होगा, एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन और एजिटेशन। ठीक है, तो कोई चीज अगर वो अचीव, जब तक कि उसका रिजल्ट नहीं आया, तो कैसे रहेगा, एंग्जाइटी में रहेगा। ठीक है, अब मान लो उसकी चीजें अचीव नहीं हुई, तो वो फ्रस्ट्रेट होगा, गुस्सा होगा, है ना, एजिटेशन आएगा उसके अंदर। तो ये सारे लक्षण होते हैं एक रजोगुण के व्यक्ति में। ठीक है, समझ में आया? ओके, निकी, आपको जो चीज समझ में नहीं आई है ना, आप लिख लो। ठीक है, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, जो आपके दोनों डाउट है। ओके, इसके बाद फिर हम तीसरे गुण में आते हैं। ठीक है, पहला गुण था सतोगुण, दूसरा गुण है रजोगुण, तीसरा गुण है तमोगुण। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं, तमस्त्व अज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमाद आलस्य निद्राभि तन्निबध्नाति भारत।
ठीक है, तो इसको हम किस तरह से पढ़ेंगे? तमस्त्व अज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं? तो पहला हमने सतोगुण देखा, दूसरा हमने रजोगुण देखा, तीसरा हम देख रहे हैं तमोगुण। ठीक है, तो तमोगुण क्या है? ये अज्ञान से आता है। ठीक है, सतोगुण किससे आया था? क्लीनिनेस, प्यूरिटी। रजोगुण आया था राग से। वैसे ही तमोगुण जो आ रहा है वो अज्ञान से, अज्ञानजम विद्धि, है ना? ठीक है, तो सतोगुण आपको कहाँ ले जा रहा था? प्रकाश और अनामय, है ना, एनलाइटमेंट और फ्री फ्रॉम सिंफुल एक्टिविटीज, है ना, आपको पापों से दूर कर रहा था। रजोगुण आपके अंदर तृष्णा भरा रहा था। तो वैसे ही यहाँ पे अज्ञान से ये बढ़ आता है, और आपको मोहन, पागलपन, है ना, मोहन। ठीक है, मोहनम सरदेहिना। ठीक है, तो सब मोह में फंस जाते हैं। ठीक है, मोहनम सरदेहिनाम। और इससे आप किस में बंधोगे? आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? प्रमाद, है ना, आप चीजों को टालोगे, प्रमाद। आलस्य, लेजीनेस, है ना, निद्रा भी, है ना, हमेशा स्लीपी, डल, है ना, तो इससे आप बंधोगे। तन्नी बदनाति भारत। ठीक है, तो यहाँ सुख और ज्ञान से बंध रहे थे, है ना। सतोगुण में किससे बंध रहे थे? हम सुख और ज्ञान से। रजोगुण में हम कर्म से बंध रहे थे। और यहाँ पे किससे बंध रहे हैं? प्रमाद, आलस, निद्रा। ठीक है, ये बता रहे हैं। ओके, तो ऐसे व्यक्ति का कैरेक्टरिस्टिक कैसा होगा? ये ऐसा व्यक्ति कंफ्यूज रहेगा, उसको समझ नहीं आएगा क्या सही है क्या गलत है, कैसे डिसीजन लूं, है ना, क्योंकि ज्यादातर वो लेजी रहता है, सोते रहता है, सही तरीके से प्लान नहीं करता, अनऑर्गेनाइज्ड रहता है ना, तो डिप्रेस रहेगा, है ना, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। मोहनम, हमने श्लोक में ही देखा था, मोहनम सर्वदेविना, तो ऐसा व्यक्ति पागल रहता है ना, अपने डिसीजन सही से नहीं ले पाता है, और जो डिसीजन लेता है वो भी कैसे होते हैं? ज्यादातर नेगेटिव डिसीजन लेता है ना, तो उसका ओवरऑल पर्सनैलिटी कैसा बन जाता है? एक पेसिमिस्टिक पर्सनैलिटी, है ना, निराशावादी व्यक्ति बन जाता है। यहाँ पे हम आशावादी बनते हैं सतोगुण में, इसमें हम पेसिमिस्टिक, निराशावादी बन जाएगा तमोगुण में। व्यक्ति नेगेटिव सोचेगा, है ना, उसके थॉट क्लियर नहीं रहेंगे, कंफ्यूज रहेगा, है ना, वहां पे क्लैरिटी थी, यहाँ पे कंफ्यूजन है ना। वहां पे सेटिस्फाइड पीस था, यहाँ पे डिप्रेस्ड है। ठीक है, वहां पे एजर्टिव था, है ना, यहाँ पे कैसा है? मैडनेस है ना, तो ये आप देखोगे कि कंप्लीटली अपोजिट है यहाँ पे। ठीक है, और डल है, लेजी है, यहाँ पे कॉन्फिडेंट था, एजर्टिव था, है ना, यहाँ पे कैसा है? यहाँ पे डल है, लेजी है ना, प्रमाद, आलस्य, निद्रा भी है। भगवान वैसे ही कहते हैं कि वो हमेशा प्रमाद में रहेगा, चीजों को टालेगा, अभी नहीं करता, बाद में करूंगा, है ना, आलस्य में रहेगा, है ना, लेजी रहेगा, निद्रा भी, हमेशा डल रहेगा। ठीक है, दूसरी चीजों में उसका ज्यादा मन लगेगा, अच्छे कर्मों में मन नहीं लगेगा। जैसे आप देखिए यहाँ पे फोटो में फोन लगा के, फोन पकड़ के बैठा है ना, डल। ठीक है, तो ये सब तमोगुण के लक्षण, है ना, व्यक्ति के। ओके, तो मेरे ऊपर अलग अलग गुण एक्ट करते हैं, है ना, तो जैसे 10th क्लास के बाद आपको 11th क्लास में सब्जेक्ट चुनना रहता है ना, तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल में बता रहा है कि एक सतोगुण का व्यक्ति कैसे डिसीजन लेगा, एक रजोगुण का व्यक्ति कैसे डिसीजन लेगा, और एक तमोगुण का व्यक्ति कैसे डिसीजन लेगा, है ना। तो सतोगुण का व्यक्ति जो होगा वो क्या करेगा? वो पहले से ही डिसाइड करके रहेगा, उसको क्लैरिटी रहेंगे थॉट की, है ना, कि उसे कॉमर्स लेना है और दैट्स फाइनल, है ना। रजोगुण का व्यक्ति कैसा रहेगा? कंफ्यूज, कि मैं मेडिकल करूं या नॉन मेडिकल करूं, मैथ्स लूं कि इंजीनियरिंग करूं, है ना, मेरे दोस्त लोग क्या ले रहे हैं, है ना, तो ये सारी चीजें सोचता रहेगा, उसके डिसीजन में वो फर्म नहीं रहेगा, है ना। और तमोगुण का व्यक्ति कैसा रहेगा? रिलैक्स, जो सबसे इजी सब्जेक्ट होगा वो ले लूंगा, आराम से पढ़ना लिखना नहीं पड़ेगा, है ना, तो ये है तमोगुण का व्यक्ति का डिसीजन। ठीक है। वैसे ही एक और एग्जांपल में देखते हैं कि एक जो व्यक्ति है वो पूछ रहा है ना, दूसरे से, है ना, तो यहाँ पे रिया है और ये मयंक है। मयंक पूछ रहा है कि आज मेरे घर में पार्टी है, तुम आओगी क्या?
है ना। तो रिया जो है, जो सतोगुण में है ना, वो क्या कहती है कि नहीं, कल एग्जाम है, मुझे उसके लिए प्रिपेयर करना है, मैं नहीं आऊंगी। ठीक है। ओके। तो अब मयंक जाता है और बाकी लोग से, 2 लोग से पूछने, है ना, कि आज मेरे घर में पार्टी है तो आप लोग आना चाहोगे क्या। है ना। तो ये रजोगुण में, ये क्या कहती है कि मुझे पता नहीं, मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ, है ना, कल असाइनमेंट है, तो ये डिसाइड नहीं कर पा रही है कि जाऊं कि नहीं जाऊं, क्या करना चाहिए, है ना। और तमोगुण का व्यक्ति कैसा होता है, वो बोलता है बाद में कर लूंगा, प्रोक्रेस्टिनेट करता है ना। प्रमाद, है ना। तो प्रमाद का मतलब होता है कि चीजों को टालना, है ना। किस चीज को टालता है वह प्रमाद में, व्यक्ति जो होता है, जो तमोगुण का व्यक्ति होगा ना, वो प्रमाद में जो अच्छे कार्य होंगे उनको टाल देता है, बुरे कार्यों को फट से करता है। ठीक है। तो इसलिए उसने क्या किया, असाइनमेंट है कल, तो उसको तो मैं बाद में कर लूंगा, अभी पार्टी करने चलते हैं। ठीक है। तो ऐसा होता है तमोगुण का व्यक्ति, है ना। तो हम सबके ऊपर ये फोर्स एक्ट करते हैं। तो आपको क्या लगता है, आप कौन से मोड में हैं? कोई बताएगा? आप लोग अपने वीडियोस में भी बता सकते हैं, है ना, कि आपको लगता है अगर आप सतोगुण में हैं। ओके। तो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है, सतोगुण में है, रजोगुण में है, कि तमोगुण में है? आपको क्या लगता है कि आप कौन से गुण में हैं? कितने लोग कह रहे हैं सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण? ओके। कुछ लोग कह रहे हैं रजोगुण, ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं सतोगुण, तमोगुण में कोई नहीं है, दैट्स गुड। ठीक है। पर हर समय क्या मैं एक जैसा रह पाता हूँ? ऐसा होता नहीं है यूजुअली, है ना। कभी मैं सतोगुण में रहता हूँ, कभी मैं तमोगुण में रहता हूँ, है ना, कभी मैं रजोगुण में रहता हूँ, है ना। तो अलग अलग समय पे मैं अलग अलग गुणों में रहता हूँ, है ना। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो कभी गुस्सा नहीं किया हो, कोई है ऐसा क्लास में जिसने कभी गुस्सा नहीं किया, कभी चिड़चिड़ाता नहीं, है ना, हर समय शांत रहता है ना, नहीं, है ना। तो हम अलग अलग गुणों में रहते हैं, पर यूजुअली हमारे ऊपर ज्यादा एक गुण जो होगा वो प्रीडोमिनेट करेगा, है ना। तो हम ये समझते हैं कि हम उस गुण में हैं, ठीक है, कि ये गुण मेरे अंदर ज्यादा है और बाकी के गुण भले ही हैं थोड़े थोड़े कम हैं। तो हमें क्या कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने सतोगुण के जो लक्षण हैं उनको बढ़ाते जाएं, है ना, और तमोगुण के कम करते जाएं, रजोगुण के भी कम करते जाएं। ठीक है। रजोगुण के लक्षण हमको चाहिए रहेंगे, हमको कोई चीज अचीव करनी है ना, तो हमको कर्म करने पड़ेंगे, हमारे अंदर थोड़ी बहुत इच्छा होती है ना। तो रजोगुण के मॉडरेटरी रहे, तमोगुण के कम होते जाएं, सतोगुण के बढ़ते जाएं, हमको ये कोशिश करनी है। ठीक है। ओके, हम वापस आते हैं अपने स्लाइड्स पे। तो इन सब में कौन सा बेस्ट है मोड, सबको समझ में आ गया होगा, है ना। सबसे बेस्ट है सतोगुण। ठीक है। ओके। तो सतोगुण के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि ये सतोगुण मेरे अंदर बढ़ते जाए, है ना। तो उसके लिए कुछ चीजें हमको करनी पड़ेंगी। ठीक है। तो मैं वो चीजें बताने से पहले चाहूंगा कि आप लोग सब सब मुझसे प्रॉमिस करें कि मैं जो गुण बताऊंगा आप लोग वो फॉलो करेंगे। ठीक है। कि मैं जो चीजें बता रहा हूँ इससे आपके सतोगुण के लक्षण बढ़ते जाएंगे,
तो ये जो भी चीजें मैं बोलूंगा वो सब कोई करेंगे, करेंगे, प्रॉमिस। मैं दोनों हाथ ऊपर करके मैं चाहता हूँ। यस। ठीक है, वेरी नाइस। ठीक है, तो सब कोई ये प्रॉमिस कर रहे हैं मुझे कि मैं, आप जो भी बताएंगे सतोगुण के बढ़ाने के लक्षण वो हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला चीज है क्लीन योर बॉडी। सब करेंगे, रोज नहाएंगे। सिर्फ नहाना नहीं है ना। बॉडी का मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ नहा रहा हूँ और आसपास अपने गंदगी रखता हूँ, है ना। तो इस बॉडी को भी मैं क्लीन रखूंगा और अपने आसपास की चीजों को भी व्यवस्थित और साफ रखूंगा। ठीक है, तो ये होता है क्लीनलीनेस, कि आसपास की चीजें मैं साफ रखता हूँ और अपनी बॉडी को भी मैं साफ रखता हूँ। ठीक है, तो मैंने बाहर से अपने आप को साफ कर लिया, अब मुझे अंदर से साफ करना है ना। क्लीनलीनेस ऑफ माई माइंड, मन, मन भी मेरा साफ होना चाहिए, उसके लिए हमको क्या करना है, मेडिटेशन। ठीक है, तो हम सब मेडिटेशन करेंगे। ठीक है, मेडिटेशन में क्या करना है ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास हमारी जो कल होगी वो मेडिटेशन के बारे में। ठीक है, तो पहला चीज बाथिंग एंड क्लीनिंग, प्यूरिटी, है ना। भगवान ने क्या किया है, तत्र सत्वम निर्मलत्वात्, प्यूरिटी, है ना। तो प्यूरिटी ऑफ एवरीथिंग, है ना, माइंड, बॉडी एंड नियर बाई एज वेल। ठीक है, मुझे आसपास भी सफाई रखनी है, अपनी भी सफाई रखनी है। ठीक है, और मन को भी साफ रखना है, तो मन को साफ करने के लिए हमको मेडिटेशन करना चाहिए। ओके, बुद्धि, है ना, मन बुद्धि ये सब हमारे अंदर है ना। तो बुद्धि को साफ करने के लिए हमको क्या करना है, हमको शास्त्र पढ़ने हैं, स्क्रिप्चर्स पढ़ने, जैसे हम अभी भगवत गीता पढ़ रहे हैं। इससे क्या होगा, हमको पता रहेगा क्या सही होता है क्या गलत होता है। इन ज्ञान से हम, हमारी जो बुद्धि है वो शुद्ध होगी, है ना, वो क्लीन होगी। ठीक है, प्योरिटी आएंगे, हमको क्लैरिटी होगा थॉट्स का, ये अधर्म है ये धर्म है, ये चीजें सही हैं ये गलत है ना। तो इसके लिए हमको शास्त्र पढ़ना चाहिए। जैसे हम कथा सुनते हैं, है ना, कथा क्लासेस में आपकी कथा होती है, तो हमको समझ में आता है क्या चीज सही है उस चीज में, है ना, हमको एक ज्ञान मिलता है। ठीक है, तो हमको किताबें पढ़नी चाहिए, अच्छी अच्छी, है ना, शास्त्र पढ़ने चाहिए। ठीक है, तो उसमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं जो हमको सही निर्णय लेने के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, जिससे हमारी बुद्धि क्लीन होती है। ठीक है, तो बॉडी क्लीन हुई, मन क्लीन हुआ, बुद्धि क्लीन हुई, है ना, बॉडी माइंड एंड इंटेलिजेंस। इसके बाद क्या करना है आपको, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। कितने लोग, ब्रह्म मुहूर्त की आपकी क्लास हुई होगी पहली सदाचार संस्कार में, बताया गया होगा आपको ब्रह्म मुहूर्त, है ना। तो जो समय है वो भी तीन अलग अलग में डिवाइड है। तो सुबह सुबह का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त का है, इसलिए वो सतोगुण में होता है। इसलिए हमको अगर अपने अंदर सतोगुण के लक्षण बढ़ाने हैं, तो सतोगुण के समय में जब हम उठेंगे तो हम दिन भर उस जो एनर्जी है, जो पोटेंशियल है ना, उसको कैरी करेंगे। इसलिए कहा जाता है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें। ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे तो आपकी क्लैरिटी रहेगी थॉट की। आप सतोगुण के समय में उठे हैं, तो आप दिन भर उस सतोगुण के मोड में रहेंगे। ठीक है, इसलिए कहा जा रहा है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। कब उठना है हमें, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, सतोगुण के समय में। ठीक है, ओके, मुझे खाना क्या है ना। तो जिस प्रकार से समय डिवाइड है तीनों गुणों में, उसी प्रकार से जो खाना है हमारा फूड है वो भी तीन में डिवाइड है, सात्विक भोजन, राजसिक भोजन, तामसिक भोजन। ठीक है, तो हमें किस तरह का खाना खाना है, सात्विक खाना खाना है। ठीक है, भगवान को भोग लगा के हमको सात्विक खाना, तो ये भोजन हमको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में आपको सदाचार संस्कार की क्लास में बताया जाएगा। ठीक है, तो कौन सा फूड खाना चाहिए, कौन सा फूड सात्विक है, कौन सा राजसिक है, कौन सा तामसिक है। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी समझते हैं कि आपको सात्विक फूड लेना है। ठीक है, आपको इस वीक के क्लास में बताया जाएगा। और हमारा एसोसिएशन, है ना, संगत। ठीक है, आपकी संगति से ही आपकी सदगति और दुर्गति दोनों डिपेंड करती है। आप कैसे लोगों के साथ जुड़ते हैं, कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, कैसे लोगों के साथ रहते हैं, इसका बहुत प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में।
ठीक है, हमारे थॉट्स में, हमारे डिसीजंस में, सब में ये सब जिस प्रकार के लोगों के साथ हम रहेंगे वैसे ही बनते जाते हैं, है ना। तो ये एसोसिएशन बहुत मायने रखता है कि हम अच्छे लोगों का, है ना, हमारे रिलेटिव्स हों, आसपास में दोस्त हों, भाई हों, जिनके साथ हम ज्यादा से ज्यादा समय बिता रहे हैं, वो भी सतोगुण में हो, वो भी अच्छे हों, है ना। तो ये डिसीजन हमको बहुत सोच समझ के लेना है कि हम किनके साथ उठते बैठते हैं, रहते हैं, है ना। तो हमको अच्छे फ्रेंड्स बनाने हैं, अच्छे लोगों के साथ जुड़ना है, ठीक है। तो एसोसिएशन बहुत मायने रखता है। तो ये 5 चीजें थी हमारी, ठीक है। प्योरिटी एंड क्लीनलीनेस ऑफ बॉडी, माइंड का मेडिटेशन, इंटेलिजेंस का रीडिंग स्क्रिप्चर्स, और अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, सात्विक भोजन, और हमारा एसोसिएशन भी अच्छे लोगों के साथ हो, प्योर और क्लीन लोगों के साथ, ठीक है। ओके, तो आज की क्लास हमारी 3 मोड्स ऑफ नेचर के बारे में थी। समझ में आए? आप लोग अपने डाउट पूछ सकते हो। किसी को कोई डाउट है? ओके, वंश, वंश एंड हर्षित। राधे राधे सर। राधे राधे। सर मेरे को 2 डाउट्स है। एक, हाँ, वृष्णि का मतलब क्या है सर? वृष्णि जो भगवान कृष्ण का ही एक नाम था, है ना। तो वृष्णि वंश में वो पैदा हुए थे, उनका नाम एक वृष्णि भी है ना। वार्ष्णेय कहते हैं अर्जुन उनको। तो वो और कृष्ण जी का ही नाम। सर अनविलिंगली का मतलब क्या है सर? ना चाहते हुए भी, अनविलिंगली वो कह रहे हैं, है ना, कि मैं ये चाहता नहीं हूँ ये चीजें करना। अर्जुन कहते हैं कि मैं ये करना नहीं चाहता हूँ, पर फिर भी मैं करता हूँ, है ना। तो जैसे कि पिक्चर में बनाता है, कुछ लोग स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं, है ना। कई बार लोग नहीं करना चाहते हैं पर फिर भी वो लोग करते हैं, है ना। उसी प्रकार से हम मीठा नहीं खाना चाहते हैं, है ना। ये अगर आप बीमार पे हैं तो आइसक्रीम नहीं खाना है, आपको पता है, पर फिर भी लोग खाते हैं, उनका मन करता है ना। तो कोई चीज हमको फोर्सफुली हमारे ऊपर एक्ट कर रहा है, वो ये कहते हैं, ठीक है। ठीक है और सर। कोई डाउट है? धन्यवाद सर। वेरी गुड, धन्यवाद, ठीक है। और किसी का कोई डाउट है? नहीं? ओके। तो इस क्लास में अभी हमने जो भी श्लोक्स किए हैं, है ना, 14 चैप्टर के हैं, ठीक है, 6, 7, 8, ठीक है। तो इसको आप पढ़िएगा, है ना। अगर आपके पास ये बुक है तो इसमें आप पढ़ के उसके मीनिंग देखेंगे, 14 चैप्टर के 6, 7, 8, ठीक है। तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। मीनिंग और पर्पट इसमें है ना। तो आप पढ़ेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ओके, और कुछ कहना चाह रहे हैं मिशरी हरे कृष्णा सर। जी? बोलिए। एक अनाउंसमेंट है। जी। कल आपका फर्स्ट टेस्ट स्टार्ट हुआ था 6 o'clock। कल वो आज 10 बजे तक रहेगा। तो आप सबको टेस्ट अटेंड करना है, सबको टेस्ट देना कंपलसरी है। तो आप सबको टेस्ट जरूर देना है। ओके सर, यू कैन कंटिन्यू। हरे कृष्णा। सर जो श्लोक है वो कौन से करने हैं हमें? आपको ये श्लोक याद नहीं करने हैं, आपको बस ना, मतलब आप मीनिंग बस आप समझिए, है ना। आज जो हमने क्लास में किया ना, तो आपको समझ में आना चाहिए कि सतोगुण क्या होता है, किस चीज से डिराइव हुआ है ना, और ये आपको किस चीज से बांधता है ना। तो यही मैं पूछूंगा नेक्स्ट क्लास में कि आपको पता होना चाहिए, है ना, कि प्यूरिटी से डिराइव हुआ है ना। ये आपको प्रकाश और अनामय, है ना, इसके तरफ ले जाता है, और आप सुख और ज्ञान से बनते हैं, है ना। वैसे ही रजोगुण में ये राग से है, डिराइव हुआ है, तृष्णा की तरफ ले जाता है, और आप कर्म से बनते हैं, है ना। तमोगुण में है, तमोगुण क्या है? ये अज्ञान से डिराइव हुआ है, आप मोहन, मोहनम, है ना, मैडनेस, पागलपन, इनसे आप बढ़ते जाते हैं, और आपको प्रमाद, आलस, निद्रा, इनसे आप बन जाते हो, ठीक है। तो ये आपको समझना है, बस आप उसका मीनिंग आप पढ़ लोगे तो आपको आ जाएगा 14 चैप्टर में 6, 7, 8, ठीक है। ओके।
हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। ओके निकी, आपको कुछ डाउट था? हरे अब बोलो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। सर राधे हरे राधे। कृष्ण। राधे राधे। निकी, आप कुछ डाउट पूछने वाले थे, पूछेंगे? हेलो सर। हो गया, आपको समझ में आ गया आज का? सर जी बोलिए। सर मुझे वो दूसरा वाला समझ में नहीं आया, वो क्या था? दूसरा श्लोक। ओके, तो दूसरे श्लोक में ऐसा था कि जो रजोगुण है ना, रजोगुण किससे डिराइव हुआ है? वो वो राग हमारे अंदर ना, जो इच्छा पैदा होती है उसे हम राग कहते हैं। ठीक है। और ये जो राग अगर आपके अंदर बढ़ती जाएगी तो ये राग किस किस फॉर्म में वो हो जाती है ना? जैसे एक छोटा बॉल है, उसमें अगर आप कुछ चीज चिपकाते जाओगे तो वो बड़ी होती जाती है, तो वैसे ही ये जो इच्छाएं हैं ये हमारी बढ़ते बढ़ते कैसी हो जाती है? तृष्णा हो जाती है। ठीक है, तो एक इच्छा खत्म हो नहीं हुई कि मैं अगली इच्छा मेरी बढ़ जाती है, फिर और इच्छाएं। तो ऐसी इच्छाएं करते रहता है। एक रजोगुण का जो व्यक्ति होगा ना, वो राग से डिराइव हुआ है, और आपके अंदर ये इच्छाएं जो हैं ये बढ़ती जाती हैं कि आज मैंने ये अचीव कर लिया, आज मेरे पास 20,000 रुपए हैं, तो मेरे पास कल 20 लाख रुपए आए, फिर 20 लाख के बाद 2 करोड़ रुपए आए, इसके बाद मेरे पास और 200 करोड़ आ जाए, है ना? तो ये तृष्णा है, बढ़ती ही जाएगी। तो रजोगुण का व्यक्ति जो है ये राग और तृष्णा में फंस जाता है, और वो क्या करते करते रहेगा? फिर हमेशा कर्म करते रहेगा, वो कर्म से बनते जाएगा, है ना? जो मोड ऑफ पैशन है वो ऐसा ही होता है ना? तो ऐसे व्यक्ति के कैरेक्टरिस्टिक कैसे होंगे? तो वो वर्कaholic होएगा, इगोइस्टिक होएगा, सेल्फ सेंटर्ड होएगा, एंजाइटी होगी, तो उसको मिलेगा, ये अचीव कर पाएगा नहीं कर पाएगा, है ना? तो फ्रस्ट्रेशन, ये सारी ट्रेड्स उसके अंदर आपको दिखेंगे, है ना? समझ में है? ठीक। ओके। जैसे कि सर राधा जी सर। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।